मैंने कहा सरकार के सामने कोई ऐसी मांग नहीं है जो पूरी न किया जा सके, और पूरी उनकी मांगे मैंने मानी, और उसका परिणाम यह हुआ कि वो गांव हट गए। गांव वाले अपने आप रास्ता छोड़ दिए एक्सप्रेसवे के लिए। और आज भी अगर कोई जाकर के देखना चाहे, उस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए इस लखनऊ के शहर के इसी सर्किल रेट के तहत हमने 2 गांव को शिफ्ट किया और उनको आज भी खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। और थोड़ा लिबरल होकर के, आप सरकार में हैं, आपके किस पैसे की कमी है? सरकार को कभी पैसे की कमी नहीं होती। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, आखिरकार ये सरकार किसकी है? क्या ये सरकार जनता की नहीं है? क्या ये सरकार गरीबों की मदद के लिए नहीं है? आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, देश दुनिया में आप न जाने क्या क्या कर रहे हैं, टाइम्स स्क्वायर तक में प्रचार कर रहे हैं आप। क्या आप समझते हो भगवान केवल आपके हैं? क्या ये गरीब बैठे इनके भगवान नहीं? क्या भगवान हमारे नहीं? ये भगवान सबके हैं, और हम सब चाहते हैं विकास, हम सब खुशहाली चाहते हैं। और हम तो मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं, जिस ऑफिस में आप फैसला लेते हो, जिस टेबल पे, जिस कुर्सी पे आप बैठते हो, वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ लोक भवन है। अगर नहीं है तो आप बता दो, आप वहां से फैसला मत लीजिए, छत पे बैठ कर लीजिए फैसला। किसने रोका है आपको? बताओ। आदरणीय हमारे रामलोटन तिवारी जी, उनको इस उम्र में अन्याय का सामना करना पड़ रहा, अपमानित होने के लिए, इस उम्र में इतनी सम्मान पाने वाले व्यक्ति के लिए इतना अपमान। और जहां तक अधिकारियों का सवाल है, अधिकारियों के साथ हमने भी काम किया है। यही अधिकारी झुक करके जाते थे किसानों के पास और कहते थे, ऊपर मत बताना, जो समस्या है मुझे बता दो, हम पूरी कर देंगे आपको। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक पुण्य काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं। ये सदियों, हजारों साल के लिए जमीन जारी है इनकी, इनके पूर्वज यहां रहे। अब ये पूर्वज को भूल करके ये जमीन देने जा रहे हैं अगर, तो सर्किल रेट बढ़ाइए। समाजवादी सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाने पर सर्किल रेट बढ़ाया था, और सर्किल रेट कम से कम ऐसा किया था कि कोई किसान को बुरा ना लगे। क्योंकि जब वो मार्केट देखता है, जब उसे याद आता है कि मार्केट में तो ये वैल्यू है उस जमीन की, और हमसे तो सरकार ऐसे छीन लेगी। आप बताइए, सरकार जब ले लेगी वहां, मान लीजिए कल को वो एयरपोर्ट प्राइवेट हो जाएगा, तब कौन मुनाफा कमाएगा? हमारे गरीबों, किसानों की जमीन लेकर के आप मुनाफा किसी और को कमाना चाहते हैं? तो कम से कम सर्किल रेट बढ़ा करके, और ये पुण्य काम होने जा रहा है, 6 गुना इनको जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं अपने आदरणीय रामलोट तिवारी जी को, आदरणीय बीरेन तिवारी जी को, और हमारे आदरणीय रामकरण यादव जी को मैं भरोसा दिलाता हूं, उनके सहयोगी साथियों को भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी लोग आएंगे तो इसी तरह का मुआवजा आपको देंगे। आपको आपके सम्मान से ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर हमें कोई सम्मान करना पड़ेगा तो सम्मान करेंगे और आपकी मदद करेंगे। 6 गुना देने में क्या कमी है सरकार को? सरकार तो यह कहती है कि हमारे पास ऐतिहासिक बजट है। अगर इतना ऐतिहासिक बजट है तो दिल क्यों छोटा है आपका, ये बताइए हमें। बजट 6 लाख करोड़ का और दिल कितना छोटा सरकार का। इसलिए इन किसानों की मदद हो। मुझे तो याद है, एक किसान नेता मनोज तेवतिया, मनवीर तेवतिया आ गए थे, और आपके पुराने पत्रकार साथी जानते होंगे, मनवीर तेवतिया वो थे जिन पर एक सरकार ने न जाने कितने मुकदमे लगा दिए थे, और इतने मुकदमे लगा दिए थे उन पे, वो जेल में थे। और वो मुकदमे इसलिए लगे थे कि वो किसानों की मदद कर रहे थे, किसानों के साथ खड़े थे। जब सरकार हमारी आई, हमने एक एक मुकदमा उस नेता का वापस ले लिया, और हमने कहा कि आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए आप पे एक भी मुकदमा नहीं चलेगा। पूरे के पूरे मुकदमे समाजवादी सरकार ने वापस लिए थे, और 1 साल के बाद उन्हें जेल से बाहर निकाला गया था। लेकिन ये सरकार तो ऐसी है, इसके लेखपाल, एसडीएम, डीएम जाने क्या करते हैं। वो नौकरी संविधान और व्यवस्था के लिए नहीं नौकरी कर रहे हैं, वो तो पता नहीं किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं।
इसलिए इन किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और समय आने पर, अभी तो सरकार से हम भी मांग करते हैं, और समय आने पर आपको इसी तरह का मुआवजा दिया जाएगा। अगर विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आप खड़े हैं तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। और जितना भी कार्य हुआ है, कई कार्य ऐसे हैं जो अभी भी यादगार कार्य हैं 4 साल बाद भी। जो पानी हम लोग देखते हैं, वो पानी में कभी कभी दिए की जो दिखाई देता है, दिए की रोशनी, मुझे खुशी है इस बात की कि वहां के घाटों को अच्छा करना, रिस्टोर करना और कुछ पानी परमानेंट बना रहे उसके व्यवस्था के लिए पंपिंग स्टेशन अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादी सरकार ने बनाया था। वहां पर जो लोग पदयात्रा करते हैं 14 कोसी, एक एक पेड़ हम लोगों ने, समाजवादियों ने लगाया और हमारी समाजवादियों की नकल कर रहे हैं। अगर हमारे साथी जाएं तो न जाने कितना बड़ा पारिजात का पेड़ वहां दिखाई देगा। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जो समाजवादियों ने पारिजात पेड़ लगाए उसी की नकल कर करके भारतीय जनता पार्टी ने भी पारिजात का पेड़ लगा दिया। समाजवादियों ने पहले लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने नकल कर ली। एक भजन स्थल बनाया था समाजवादी सरकार में और डिजाइन ऐसी बनाई थी कि वो धनुष दिखे, हमारे भगवान राम का धनुष देखे और तीर दिखाई दे। लेकिन पता नहीं इस सरकार ने क्या किया, धनुष और तीर दोनों हटा दिए। कैसी सरकार है ये? इसलिए हम पत्रकार साथियों से भी कहना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मुआवजा मिल जाएगा इन्हें। आप लोग भी मदद करो। हम तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन ये पत्रकार साथियों ने अगर ठान लिया तो मदद मिल जाएगी। नजर आए सीधे तौर पर देखा जाए तो योगी सरकार को घेर रहे हैं और कहा कि मुआवजा जो आप देने जा रहे हैं वो 6 गुना होना चाहिए, सर्किल रेट बढ़ाकर आप उनको मुआवजा दें। यहाँ पर ये मांग करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे।